हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सिलेबस जो कि क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है सीएचएस का, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहां से आता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड क्लास 9 के इंट्रांस एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन जो हैं क्लास 8 से ही पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी मैथ और साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा, सभी सिलेबसों को बताऊंगा और कहां से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में आप लोगों से मैं फुल डिस्कस करूँगा इसके बारे में, तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं और कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, अगर आप लोगों को तैयारी करना है और 100% सिलेक्शन इसी बार पक्का कर देना है, तो आप देखिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का आप लोगों से 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। साइंस भी एनसीईआरटी ही पूछता है, 20 मार्क्स का इसमें से भी आता है। और जीके और जीएस जो है ना, इसमें से 10 और 10 दोनों मिल के 20 नंबर का हो जाता है। और ये जीके और जीएस जो है ये लूसेंट का पढ़ना होगा, लूसेंट से क्वेश्चन आता है। और कुछ नॉर्मली जो है आपको अपने क्लास के जीके बुक से आपको प्रिपरेशन करना होगा। आप देखिए इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को करेंट इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना होगा और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना होगा। तो देखिए इससे भी 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेज, क्लॉज, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अब देखिए हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में जो है 20 नंबर का इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब मिल करके जो है आपका 100 नंबर हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप एडवाइस एकेडमी के अनुसार काम कीजिएगा तो आपका 100 मार्क्स में से 97 नंबर पक्का है। प्रतिदिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि एक मॉडल सेट आपको एक सप्ताह में जो है आपको 4 मॉडल सेट आ जाएगा। और एक मॉडल सेट में जो है दोस्तों, एक मॉडल सेट में 50 को क्वेश्चन होगा, 50 को क्वेश्चन होगा जो कि होगा आपको 100 मार्क्स का। यानी एक क्वेश्चन जो होगा आपको 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसके अनुसार अगर आप तैयारी करिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और देखिए एक मॉडल में जो है ना आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है निश्चित आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इसके अनुसार मैं आपको पर एक सप्ताह के अंदर 4 मॉडल सेट दूंगा और प्रत्येक चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज अपने वीडियो में अपलोड करते रहूंगा, अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, प्रतिदिन हर एक मॉडल सेट को बनाना है, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कराना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 9 के सभी क्वेश्चन जो है आ जाएगा दोस्तों। तो आप व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मैथ से जो है सिलेबस यहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ये सब चैप्टर पढ़ लेते हैं एडवाइस एकेडमी के जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो आप जो है अपना 20 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% जो है मैथ में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमारे देखिए सबसे पहला हो गया आपको रेशनल नंबर, यानी आप जानते हैं कि वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये सब होता है। इसमें एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब थोड़ा होता है। देखिए अब देखिए लीनियर इक्वेशन यानी समीकरण जो है आपको आ जाएगा 2x + 3 = 8। इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स वाला भी क्वेश्चन होता है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल, यानी मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम दे देगा, कोई दोस्तों इसमें आपको कोई भी फिगर दे देगा, कहेगा x का मान निकालिए। मान लीजिए पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, आपको 4 जिसमें 4 को साइड होता है, जिसको क्वाड्रिलेटरल, उसी को से क्वेश्चन आएगा। आप देखिए डाटा हैंडलिंग में मोड, मेड, मीडियन, मीन्स, ये सबसे क्वेश्चन रहते हैं। हो गया। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में वैसा क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या दे देगा और कहेगा कि वो स्क्वायर रूट उसका निकालिए, उसमें से कौन ऐसा संख्या घटाइएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, चाहे कौन ऐसा संख्या जोड़िएगा कि परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट, आप लोगों को इसमें क्यूब्स रूट भी निकालने रहते हैं और क्यूब्स भी निकालने रहते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसको मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में आपका वीडियो चला गया है, क्यूब्स रूट आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटी, यानी दोस्तों इसमें आपके होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट
और यूनिटरी मेथड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आ जाएंगे। देखिए आपको हो गया दोस्तों, यूनिटरी मेथड से आ जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भागा यही सब क्वेश्चन आएगा। कोई भी संख्या दे देगा और कहेगा कि ये कौन सा संख्या है, देखिए 3y प्लस 4x के पावर 4 कह देगा ये लीनियर इक्वेशन का कौन सा प्रकार है। तो देखिए एक बात जानते होंगे कि जिसका पावर 3 से बड़ा हो, चाहे 3 को हो, मान लीजिए यहाँ पर 3 को दे दिया हो, तो ये कौन है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो और 3 होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर 3y दे दिया हो, अगर उसमें ऑप्शन दे दिया हो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, तो उसमें से आप मोनोमियल लगाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल, 2 गो टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, 3 गो टर्म रहेगा तो ट्रिनोमियल, और 4 गो रहता है तो क्वाड्रिनोमियल होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर विजुअलिंग सॉलिड शेप, इसमें जो क्वेश्चन होता है एक यूक्लियर्स फार्मूला आता है जिसको आप लोगों को उसमें फेस, इड्ज और वर्टेक्स होता है। अगर फेस निकालना हो तो क्या कीजिएगा, इसका फार्मूला आता है f प्लस v माइनस ई बराबर 2, यानी फेस दिया हो, वर्टेक्स दिया हो और इड्ज निकालना हो तो इस फार्मूला पर आप अप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मेंसुरेशन में आपको क्या होगा, तो मेंसुरेशन में एक बात आप जानते हैं कि इसमें 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको मेंसुरेशन में आ जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल से भी कोई क्वेश्चन हो, क्वाड्रिलेटरल से भी कोई क्वेश्चन हो, स्क्वायर से भी कोई क्वेश्चन, क्यूब से, सर्किल से भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूब से और क्यूबाइड से भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो सब आपको जो है मेंसुरेशन में ही आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को हर एक चैप्टर को विस्तार से हर एक वीडियो में समझाया जाएगा। तो अब देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर, कोई भी संख्या दे देगा, अगर उसका मान लीजिए बेस सेम हो, जैसे 2 का पावर 4 और 3 गुना 3 का पावर 8, अगर मान लीजिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर बेस सेम हो, 2 का पावर 8 और प्लस 3 का पावर 2 का पावर 6, तो इसमें क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, यहाँ पे गुना होगा, इसलिए कि गुना में पावर जुटता है, और यहीं अगर भागा यहाँ पे हो जाए तो इसका पावर जो है 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे जो है घट जाएगा। अगर दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं सिंप्लीफाई करने वाला, जैसे 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 7 गुना 11 का पावर -11 बटा 7 के पावर 11 -11 गुना 8 के पावर -3 गुना 2 के पावर -7। इस प्रकार के दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए अब आप लोगों को हम बताएंगे डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि अगर एक गाड़ी 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन, गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या का फैक्टराइजेशन निकालना होता है, इसमें आप लोगों को एक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा याद करना होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होगा। ये सब आपको याद करना होता है, उसी के आधार पर आप इसका संख्या का फैक्टराइजेशन निकाल दीजिएगा। अब देखिए परसेंटेज यानी प्रतिशत, कोई भी संख्या का परसेंटेज निकालना होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कोई भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ सब निकालना होता है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका अनुपात समानुपात होता है, ये सब के क्वेश्चन होते हैं। प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के क्वेश्चन भी होते हैं। कोई वस्तु को हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें कितना का लाभ हुआ कितना का हानि हुआ और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं। अब देखिए डिस्टेंस एंड टाइम, ये जो है आपके आ जाएगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में। और ग्राफ जो है, मान लीजिए आपको ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसमें क्वाड्रेंट ये सब वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों जो होते हैं नॉर्मली पूछे जाते हैं मैथ में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके साइंस का सिलेबस, जो कि अगर आप इसके अनुसार अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। तो दोस्तों साइंस का एक क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको 20 मार्क्स आएगा ही आएगा अगर आप 16 को चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं। 16 को चैप्टर है, ठीक है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो अगर देखिए फोर्स एंड प्रेशर, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। लाइट, इससे भी आएगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन है, ओपेक क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, इस सब से भी क्वेश्चन आता है। कोई भी ऑप्शन दे देगा, 4 को कहेगा इसमें से कौन है जो ओपेक है। ठीक है, मैग्नेट में भी आता है आपको सेम पोल सेम जो होता है अट्रैक्शन होता है सेम में, और
लाइक में अट्रैक्शन, अनलाइक में रिपल्सन, लाइक में रिपल्सन और अनलाइक में अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एक चैप्टर होता है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन, कार्बन से भी क्वेश्चन आएगा, कंबशन एंड फ्लेम इससे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन रॉक एंड मिनरल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब देखिए मेटल, मेटल यानी मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, और नॉन मेटल एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल एक चैप्टर होता है दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। आर्टिफिशियल एंड मैन मेड इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग जानते ही हैं, सजीव निर्जीव कौन है नहीं है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पूछ सकता है कि सेल का खोज कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया था। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, ठीक है। अब कब किया था, तो 1665 में किया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी 8 क्लास में जो भी क्वेश्चन किताब में अगर दिया हो और वहाँ पे थोड़ा डार्क में दे दिया हो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको अंडरलाइन कर देता है दूसरे कलर से, तो उस क्वेश्चन को आप खास करके बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए फ्रिक्शन मिस होता है घर्षण, घर्षण वाला क्वेश्चन आएगा। साउंड जो होता है, साउंड इज अ मीडियन, साउंड जो होता है मीडियन होता है जो कि ट्रेवल करता है आपको। साउंड इज अ वेव होता है जो मीडियन में ट्रेवल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड फोई, इसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या, अलगी, फंगी, पैरामेशियम, अमीबा, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। कौन सा मल्टी सेलुलर होता है, कौन सा यूनिसेलुलर होता है। अब देखिए कोयल एंड पेट्रोलियम, इसमें आपको जीवाश्म ईंधन भी पढ़ना रहता है। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन ये सब भी आपको पढ़ना रहता है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें जो है आप लोगों को पढ़ना रहता है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इस सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहता है दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें, इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को जो है साइंस का सिलेबस बता दिया है दोस्तों, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका अंग्रेजी का सिलेबस जो है, इससे भी 20 मार्क्स के आएंगे दोस्तों। 100% चैलेंज दे रहा हूं कि अगर इसके अनुसार अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इसमें से आपको 20 नंबर में 20 नंबर जरूर आएगा। देखिए आर्टिकल जो है ना, इसमें ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये सब आपको पढ़ने होते हैं। और डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। अब देखिए साइनोनिम और एंटोनिम यानी पर्यायवाची और विपरीत शब्द, कोई भी सेंटेंस दे देगा, जैसे आप जानते हैं बैड का गुड होता है, ये सब ये क्या हो गया आपको, ये एंटोनिम हो गया। एंटोनिम माने विपरीत, और साइनोनिम माने पर्यायवाची होता है। जैसे दोस्तों अपोजिट, अपोजिट का क्या होता है, अपोजिट नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपको छोड़िए उसको, साइनोनिम यानी पर्यायवाची होगा, कोई भी वर्ड दे देगा और उसका आपको पर्यायवाची लिखना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी अनेकार्थी शब्द, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। कोई भी सेंटेंस वर्ड दे देगा और कहेगा उसको एक वर्ड उसका क्या होगा, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। स्पेलिंग टेस्ट यानी दोस्तों बहुत 4 गो ऑप्शन में आपको 4 गो वर्ड दे देगा और कहेगा स्पेलिंग दे देगा, कहेगा उसमें से कौन सा सही है उसको अलग लिखिए, गोला में भरिए, ठीक है। प्रीपोजिशन से दोस्तों आपको 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 गो क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और स्पेलिंग टेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आते ही हैं और ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो 3, 2, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है यहीं से आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको सजाना होता है जो बड़ी अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार जो सजा होता है उसी को हम लोग जो सही होता है उसको अलग लिख देते हैं, गोला भर देते हैं। वॉइस यानी कोई भी अगर दे देगा, जैसे दोस्तों राम ईट्स अ मैंगो, अब कहेगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता है, वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे देता है, जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा। या दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए एक बात जानते हैं, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, और कोई भी काम जब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उसी को वॉइस कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपको 1 मार्क्स के या 1 मार्क्स के आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है आपको 2 मार्क्स का। वर्ड ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन आते हैं। टेंस भी आते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आ भी सकता है वर्ड ऑर्डर या नहीं भी आ सकता है, इसका संभावना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन टेंस से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 4 गो ऑप्शन दे देगा, चाहे कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे राम इज डैश क्रिकेट
अब दोस्तों अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो इसको आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगा। एक बार तो आप जानते हैं कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 का ही प्रयोग होता है। तो राम इज प्लेइंग होगा कि प्ले होगा कि प्लेड होगा कि प्लेज होगा, इसमें आपको जो है ऑप्शन दे देता है और 4 में से एक ऑप्शन को आपको लगाना रहता है। जैसे प्लेड हो गया, प्लेइंग हो गया, प्लेज हो जाएगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसमें अगर पढ़े हुए हैं, आप टेंस स्ट्रक्चर मालूम है तो आप इसको सजा सकते हैं। उसका जो वर्ब फॉर्म होगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इसमें जो है नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच दे दिए हैं। इसका मतलब जो है दोस्तों, इसके पार्ट ऑफ स्पीच में कितना होता है, 8 ग्रुप में बांटा हुआ है। कौन कौन? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। अगर मान लीजिए कोई भी अगर वर्ड दे दिया हो, जैसे आई प्ले क्रिकेट, अगर इसमें पूछ देगा कि आई जो है क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, इस प्रकार के भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आपको वर्ड दे देगा और वहाँ पर जो है ऐसे अंडरलाइन कर देता है या बार का एक दे देता है सिंबल। अब उसमें पूछ देगा ये कौन सा प्रोनाउन है, तो देखिए ये प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है ये सभी क्वेश्चन पूछता है। कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे आई गो टू मार्केट, इसमें से पूछ देगा कि आपको गो जो है ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि कोई भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब होता है तो मेन वर्ब होता है। इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिलेबस है आपका अंग्रेजी का। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस, जो हर साल इससे करीब करीब नहीं भी तो आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मैं आप लोगों को उम्मीद दे देना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ कि इससे आप अगर इसके अनुसार अगर आप अपना सिलेबस का तैयारी कर लेते हैं तो 20 नंबर चैलेंज दे रहा हूँ कि आपका 20 नंबर जो है कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा दिनों से आप लोगों को इंतजार था, जो चीज़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है हिंदी का सिलेबस है, भाषा और व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, शब्द विचार से होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के समान अशुद्धियाँ 4 गो शब्द दे देगा हिंदी में और उसमें से कहेगा जो अशुद्ध है, जो शुद्ध है उसको अलग करिए, चाहे जो अशुद्ध है उसको अलग करिए। अब देखिए दोस्तों विपरार्थी शब्द दे देगा, यानी कोई भी शब्द दे देगा, आगे पीछे दाएं बाएं सब होता है विपरार्थी, उत्तर दक्षिणी सब में होता है। बहुत से संभव असंभव ऐसे प्रकार के विपरार्थी शब्द यानी क्वेश्चन आते हैं। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं 2 नंबर के, इससे आते हैं 1 नंबर के, इससे आते हैं 3 नंबर के और इससे भी आते हैं 1 नंबर के। 3 1 4 1 5 2 7 नंबर हो जाता है यहीं पे दोस्तों। अब देखिए युग्म शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी आते हैं, ठीक है। प्रवाची शब्द से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इससे 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनेकार्थी शब्द, कोई अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कोई शब्द दे देगा उसके अनेकार्थी यानी एक शब्द कौन सा होगा। तो देखिए इससे क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन आएंगे, संधि से आएंगे, संधि कौन होता है, कितने प्रकार का संधि होता है, और कोई उदाहरण आपको दे देगा और कहेगा कि इस संधि के कौन से प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। अब समास, समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकता है, पहला नंबर। चाहे दूसरा नंबर पूछ देगा समास के कितने, समास का या कोई भी ऑप्शन दे देगा या एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा इस समास के कौन से प्रकार के भेद हैं। अब देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कोई भी शब्द दे देगा, कहेगा ये मुहावरा है कि लोकोक्तियाँ है। इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन 3 नंबर का आता है दोस्तों। इस प्रकार का मान लीजिए कोई मुहावरे दे देगा, चाहे कोई लोकोक्तियाँ दे देगा और कहेगा कि ये मुहावरा है कि लोकोक्तियाँ है, या कोई भी दे देगा कहेगा कि इसमें से मुहावरा चुनिए, तो उसमें से मुहावरा चुनना होगा, चाहे लोकोक्तियाँ कहेगा चुनिए तो लोकोक्तियाँ चुनना होगा। अब देखिए वाक्य विचार कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे, और वाक्यों की समान अशुद्धियाँ, इससे जो है दोस्तों 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस, कृपया इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए ये रहा आपका एसएसटी का, यानी जीके या जीएस का सिलेबस है, इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री में आपको अनुपम सामाजिक विज्ञान से जो है आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, भूगोल और नागरिक, ये तीनों जो है आपको आता है 7 नंबर का इसमें से और 3 नंबर का इसमें से, यानी 10 नंबर का टोटल आता है। तो आपका आएगा ही आएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। और जीके में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा,
लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला किताब हो गया आपको करंट अफेयर्स। आप जो है करंट अफेयर्स मोबाइल से भी तैयारी कर सकते हैं या किताब खरीद कर। और दूसरा हो गया दोस्तों लूसेंट का, ठीक है, लूसेंट जीके का। अब मन करे तो एक और किताब खरीद सकते हैं आप, प्राची सामान्य ज्ञान। दोस्तों वो आवश्यकता नहीं है इतना, 2 किताब खरीद लीजिएगा, आपका जीके 10 नंबर आएगा, चैलेंज है मेरा। तो देखिए 10-10 20 नंबर हो गया, और आप अपना जो है 8 स्टैंडर्ड से आप जो है तैयारी SST का कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।